अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हमने जो लर्न करना है वो ये है कि मोस्टली सेलर्स लिस्टिंग कर रहे होते हैं ईबे के ऊपर, और डिफरेंट लोकेशन से अक्सर जो है ना ऐसी लोकेशन होती हैं जहाँ पे ऑर्डर प्लेस हो जाते हैं, और उन लोकेशन के ऊपर अगर हम ड्रॉप शिपर्स हैं, फॉर एग्जांपल ड्रॉप शिपर अमेजोन के प्रोडक्ट हमने हंट किया है और ईबे पर हम लिस्ट कर रहे हैं, तो अक्सर प्लेसेस ऐसी होती हैं, स्टेट्स ऐसी होती हैं पर अमेजोन जो है वो शिपिंग नहीं दे रहा होता, और ऑर्डर अगर वहां से आ जाता है तो जाहिर बात है या तो हम ऑर्डर कैंसिल करते हैं, या फिर जो है ना ऑर्डर कैंसिल नहीं करेंगे तो जाहिर बात है फिर वो शिपिंग चार्जेस ज्यादा लग जाएंगे। ठीक है ना, अक्सर तो ये होता है कि अमेजोन शिपिंग दे ही नहीं रहा होता। तो इस चीज से बचने के लिए मैंने ये वीडियो जो है ना वो बनाई है, ताकि वो सेलर्स इस वीडियो को देख लें और अपनी वो जो मोस्टली जो यूएसए के सेलर्स हैं, यूएसए में सेल कर रहे हैं या ऑस्ट्रेलिया यूके में सेल कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो है, ताकि ये शिपिंग लोकेशंस को अपने जो शिपिंग लोकेशन है वो वहां से एक्सक्लूड कर सकें अपनी लिस्ट में, अपनी लिस्ट के अंदर ना, ताकि उस लोकेशन के ऊपर आपको ऑर्डर प्लेस ना हो, ताकि आगे आपकी जो अकाउंट की हेल्थ है वो मेंटेन रहे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, शिपिंग प्रेफरेंस अकाउंट सेटिंग में जाना है। अकाउंट सेटिंग में जाके शिपिंग प्रेफरेंसेस में जाएंगे, और शिपिंग प्रेफरेंसेस में जब आप जाएंगे तो यहाँ पर ये ऑप्शन ओपन होगी। तो यहाँ पर ग्लोबल शिपिंग प्रोग्राम, ये मैं प्रीवियस वीडियो के अंदर ये मैं बता चुका हूँ कि जीएसपी होता क्या है। तो इसके अंदर आपने एक्सक्लूड शिपिंग लोकेशन ये ऑप्शन देख रहे हैं आप, तो इसके अंदर आप जाकर ये एडिट कर लेंगे, और एडिट करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर अगर आप यूएसए का अकाउंट है तो यूएसए की लोकेशन सारी दे रहा होगा। तो इंटरनेशनल शिपिंग को तो आपने छेड़ना नहीं है। ठीक है, आपने क्या करना है, डोमेस्टिक के अंदर अलास्का एंड वावे और यूएस एपीओ एफपीओ को एक्सक्लूड कर देंगे, और यूएस इसको आपने एक्सक्लूड कर देना, पीओ बॉक्स को एक्सक्लूड कर देना है, और सेंट्रल अमेरिका को ओपन करने ऑल कंट्रीज में जाकर यहाँ पर कुछ स्टेट्स हैं जो कि आपने यहाँ से एक्सक्लूड करना है। वर्जिन आइलैंड है, ठीक है, और एक ये स्टेट है, एक ये स्टेट है, और एक ये स्टेट है, ठीक है, और एक स्टेट आपकी है, इसको आपने एक्सक्लूड कर लेना है इसके अंदर से। और एक्सक्लूड करने के बाद जब क्या होगा कि इस लोकेशन से जो है ना आपको ऑर्डर प्लेस नहीं होंगे, यहाँ से आपको ऑर्डर नहीं आएंगे, और जब यहाँ से ऑर्डर नहीं आएंगे तो जाहिर ही बात है तो आपका जो इशू है वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना तो आपके शिपिंग चार्जेस आपको पे करने पड़ेंगे और ना ही आपके ऑर्डर कैंसिल होंगे, क्योंकि अमेजोन मोस्टली इन एड्रेस इस लोकेशन के ऊपर जो है ना वो शिपिंग नहीं दे रहा होता, जो कि बहुत बड़ी हमारे लिए जो है ना वो हर्डल का हमें सामना करना पड़ता है। तो ये आपने सॉल्व करना है। यहाँ पर करने के बाद आप अप्लाई ऑल्सो अप्लाई टू करंट लिस्टिंग पर क्लिक करेंगे, तो जितनी भी आपने लिस्टिंग की हुई है, 100 लिस्टिंग की हुई है, 200 लिस्टिंग की हुई है, तो सब लिस्टिंग पर ये अप्लाई हो जाएगा। और अगर आप इस पर क्लिक नहीं करते तो ये आपकी सेटिंग हो जाएगी, जब आप लिस्ट करेंगे तो अब जो करंट लिस्टिंग जो जितनी भी होंगी तो उस पर आप वन बाय वन आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो ये जितनी भी आपने 20 लिस्ट की है, 30 की, 100 की, तमाम पर ये आपकी एक्सक्लूड जो लोकेशन हैं ये आपकी अप्लाई हो जाएंगी। मैं सेव करता हूँ तो ये आपकी ये अप्लाई हो गई। योर एक्सक्लूजन प्रेफरेंस हैज बीन अपडेटेड। अब फॉर एग्जांपल मैं देखना चाह रहा हूँ कि ये अप्लाई हुई है या नहीं हुई, तो आपने क्या करना है, सेल में जाकर आपने लिस्टिंग के ऑप्शन में जाना है। ये आप जाएंगे क्रिएट लिस्टिंग में जाएंगे। ठीक है, क्रिएट लिस्टिंग में जब आप सिंगल लिस्टिंग करते हैं या सिंगल लिस्टिंग पे आ जाए या क्रिएट लिस्टिंग पर आ जाए, तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं कोई भी रैंडमली प्रोडक्ट का नेम मेंशन कर देता हूँ या इसे रेज्यूम कर देता हूँ इस प्रोडक्ट को। ठीक है, तो इसको जब मैं रेज्यूम करूंगा तो यहाँ पर आप एंड में आ जाए इस लिस्ट के ना, बिल्कुल एंड में आकर आपने क्या देखना है, शिपिंग वाले एरिया में यहाँ पर शिपिंग की आप सेटिंग करते हैं, ये देखें तो यहाँ पर ये आ गया एक्सक्लूड शिपिंग लोकेशन, नो एक्सक्लूड लोकेशन। ठीक है, ये आप क्रिएट कर लें। ठीक है, अगर क्रिएट करना चाह रहे हैं, ठीक है, और अगर आप देखना चाह रहे हैं कि जहाँ जो मैंने लिस्ट की है वहां पर ऑलरेडी अप्लाई हुआ है या नहीं हुआ, तो आपने क्या करना है, आपने अपनी जो प्रीवियस लिस्टिंग में चले जाएं जो एक्टिव है, तो कोई भी लिस्टिंग को आप ओपन करके चेक करके देख सकते हैं। ठीक है जी, तो कोई भी आप लिस्ट ओपन करें
और लिस्ट ओपन करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरी जो ये शिपिंग एक्सक्लूड की जो मैंने की है लोकेशन की एक्सक्लूड हुई है या नहीं हुई, अप्लाई हुई है या नहीं। तो आपने ये चीज़ देख लेनी है। तो अब ये लिस्ट ऑलरेडी लिस्ट है प्रोडक्ट, तो मैं इस लिस्ट में आपको दिखा सकता हूँ क्योंकि मैंने जो वहाँ जो सिलेक्ट किया था वो करंट लिस्ट पर जो है ना मैंने अप्लाई कर दिया था। ठीक है, तो इस पर अप्लाई हो जानी चाहिए। तो आप कोई भी लिस्ट ओपन करके चेक कर सकते हैं। देखें, एक्सक्लूड शिपिंग लोकेशन, एक्सक्लूड लोकेशन, ये सारी हैं जहाँ यहाँ पर मैंने एक्सक्लूड किया है। ठीक है जी, एक तो ये एक्सक्लूड हो गया। अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ पे एडिट लिस्ट करके आप अपनी एक्सक्लूड कर सकते हैं। ठीक है जी। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इस वीडियो से ये है कि आप अपनी शिपिंग प्रेफरेंसेस को सेट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हम शिपिंग लोकेशंस को कैसे एक्सक्लूड कर सकते हैं। इस वीडियो के पार्ट में हम ये डिस्कस करेंगे कि हम ग्लोबल शिपिंग प्रोग्राम में कैसे इनरोल्ड होते हैं। ठीक है जी। ग्लोबल शिपिंग प्रोग्राम में मेन चीज़ जो इनरोल होने की जो रिक्वायरमेंट है, फर्स्ट वो ये कि आपका जो इन्वेंट्री है आपकी फिजिकली यूएसए में लोकेट होनी चाहिए, और जो है आपका जो आइटम है वो ebay.com पर जो है ना लिस्ट होना चाहिए। ये दो चीज़ें तो मस्ट है। और थर्ड जो है वो आपकी ये है कि आपकी जो सेलिंग जो आपका लेवल है वो आपका अबव स्टैंडर्ड हो या आपका टॉप रेटेड हो। ठीक है ना, ये इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है ग्लोबल शिपिंग प्रोग्राम में इनरोल होने की। तीसरी जो मेन चीज़ है, इसके अंदर आप इनलीगल और हैज़र्ड्स चीज़ें जो है ना वो चीज़ें जो है ना आप इस पर लिस्ट नहीं कर सकते। और इसके अंदर नॉन मैनेज पेमेंट सेलर्स जो हैं वो मस्ट एक्सेप्ट द पेपाल एज ए पेपाल पेमेंट मेथड। इसके अंदर एक तो ये रिक्वायरमेंट्स हैं। नेक्स्ट जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि बेनिफिट्स क्या क्या हैं जीएसपी के, ग्लोबल शिपिंग प्रोग्राम के। ग्लोबल शिपिंग प्रोग्राम का जाहिर बात है वर्ल्ड वाइड आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो आप का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो इंक्रीज हो जाएगा और आपका सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। और इसके अंदर ये दो चीज़ें, और तीसरी चीज़, दो चीज़ें और दो मोस्ट इम्पोर्टेंट वो ये हैं, वो ये कि अगर आपको नेगेटिव फीडबैक मिल जाता है, ग्लोबल शिपिंग प्रोग्राम में इनरोल्ड हैं और आप शिपिंग दे रहे हैं और आपको अगर नेगेटिव फीडबैक मिल जाता है वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा। और एक इसके अंदर मेन चीज़ वो ये है कि अगर फॉर एग्जांपल आपको आपकी जो चीज़ है वो रास्ते में टूट जाती है या उसे मिलती है, टूटी हुई चीज़ मिलती है, डैमेज चीज़ मिलती है, तो उसकी जो सरदर्दी है सारी वो ईबे की होती है। उसमें जो है ना ईबे जो है ना हमारी फेवर में केस जो है ना रिजॉल्व कर देता है। और इसके अंदर एक और चीज़ ये है कि 5 स्टार वो ऑटोमेटिकली हमें असाइन कर देता है सेलर को। तो ये चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ग्लोबल शिपिंग प्रोग्राम के बेनिफिट्स और ग्लोबल शिपिंग प्रोग्राम में इनरोल होने की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ग्लोबल शिपिंग प्रोग्राम के अंदर आप कैसे इनरोल हो सकते हैं। सबसे पहले आपने अकाउंट सेटिंग में आना है। अकाउंट सेटिंग में आने के बाद आपने शिपिंग प्रेफरेंसेस में आना है। शिपिंग प्रेफरेंसेस में आने के बाद आपको ये टॉप पर नजर आ रहा हो ग्लोबल शिपिंग प्रोग्राम, वही पेज है सेम जहाँ पर एक्सक्लूड की थी हमने शिपिंग लोकेशंस को। इसके अंदर आप ये यहाँ देख रहे होंगे नॉट इनरोल्ड की ऑप्शन है, यहाँ पर आप एडिट करेंगे और यहाँ पर एडिट करने के बाद यहाँ पर 3 ऑप्शन शो हो रही होंगी, तो आपने यहाँ पर स्टार्ट नाउ कर देना है। यहाँ पर स्टार्ट नाउ करेंगे और इट टेक सम टाइम। अच्छा, यहाँ पर आ जाएगा तो यस ऐड द ग्लोबल शिपिंग प्रोग्राम टू माय एक्टिव एलिजिबल लिस्टिंग, नो जस्ट इनरोल्ड मीन द प्रोग्राम एंड आई विल अप्लाई टू स्पेसिफिक लिस्टिंग। यानी कि अगर आप सब पर करना चाह रहे हैं एलिजिबल लिस्टिंग जो है ना वो आप यस कर सकते हैं, अदरवाइज नो, मैं भी नो करूंगा क्योंकि कुछ लिस्टें हैं जिस पर मैं जीएसपी दूंगा, कुछ लिस्टें ऐसी हैं जिस पर जीएसपी नहीं दूंगा। ठीक है जी। अब नाउ यू कैन ओपन अप योर लिस्टिंग टू मिलियंस ऑफ न्यू बायर्स, लिस्ट एंड आइटम या गो टू माई ईबे, थैंक फॉर इनरोल। अब ये गो टू माई ईबे जब हम करेंगे तो जब गो टू माई ईबे करते हैं तो मैं आपको दोबारा चेक करा देता हूँ कि इनरोल्ड कैसे होता है। वो इनरोल्ड कैसे होता है, ये मैं अकाउंट सेटिंग में आऊंगा और अकाउंट सेटिंग में आने के बाद
मैं आपको ये शिपिंग प्रेफरेंसेस में चेक करा देता हूँ। शिपिंग प्रेफरेंसेस में देखें, ग्लोबल शिपिंग प्रोग्राम के अंदर ये भी इनरोल्ड हो गया है। तो ये मैंने आपको इस पार्ट वीडियो के सेकंड पार्ट के अंदर मैंने आपको बताया कि ग्लोबल शिपिंग प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, क्या क्या चीज़ें आपकी होनी चाहिए, ग्लोबल शिपिंग प्रोग्राम के बेनिफिट्स क्या हैं और ग्लोबल शिपिंग प्रोग्राम में कैसे आप इनरोल हो सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाअल्लाह ताला मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।